कोई स्वागत करता हूं, सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए और आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हम सर्कल की थ्योरी अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जब एक बार सर्कल की थ्योरी हो जाएगी उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे, है ना। आज मैं आपको 50 क्वेश्चन की फाइल और डाल दूंगा, 57 क्वेश्चन मैं पहले डाल चुका हूं सर्कल के, ठीक है। चलिए, ठीक है ना। तो सर्कल की अगर हम बात करना चाहते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर किसी सर्कल में कोई बाहर की तरफ एक कोई पॉइंट स्थित है, बाहर की तरफ कोई पॉइंट स्थित है और यह आपकी एक छेदक रेखा है, या सेकंड में कह सकता हूं, और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। खैर, चलिए, तो अगर मैं बोलता हूं ये मेरे पास एक सेकंड है और इसी बाहर के पॉइंट से एक स्पर्श रेखा मैंने डाल दी है। क्या डाल दिया है? एक टेंजेंट मैंने डाल दिया है। तो चलिए एक डायग्राम बना लीजिए फटाफट से कि अगर किसी भी सर्किल में P पॉइंट से एक सेकंड डाली जाती है, तो यहां मैं लिखना चाहूंगा, और ये आपका एक T पॉइंट है, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि PAB आपकी क्या है? एक सेकंड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? छेदक रेखा कह सकते हैं, ठीक है, छेदक रेखा है। और यहां पर आपकी PT क्या है? PT आपकी एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो काफी पॉपुलर और काफी अच्छी प्रॉपर्टी आपके सामने यहाँ रखने जा रहा हूं। क्या है भाई? पीटी स्क्वायर बराबर होगा सर पीए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर क्या होगा? पीए इंटू पीबी के बराबर होता है। इसको नोट डाउन कर ले। पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पीए इंटू पीबी। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पर आपके लिए क्या होगा? यहाँ पर आपका स्पर्श रेखा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि ये अगर आपकी टेंजेंट है तो टेंजेंट का स्क्वायर एक तरफ कर देते हैं और वह क्या होगा? पीए। तो आपको पहले पास वाला पॉइंट लेना है, फिर स्टार्टिंग से ही लास्ट वाला पॉइंट लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान रखें। चलिए अगला, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करना चाहें तो अगर ये एक सर्कल है और यह सर्कल में एक सेंटर है, ठीक है, यह एक सर्कल है और सर्कल में एक सेंटर है, और मैंने क्या किया? एक आपके लिए जीवा डाल दी, मतलब एक जीवा बना दी यहां पर, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं मेरे दोस्तों, जैसे कि यहां पर मैंने ये ए है, ये मेरा बी है, और मैंने क्या किया है? इस केंद्र से इस जीवा पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या डाल दिया? ये आपका एक सेंटर है और मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो मैंने यहां लिखा कि ओडी जो है वह आपका परपेंडिकुलर है ए बी के। ओडी जो है वह ए बी के परपेंडिकुलर है, और ओ आपका क्या है? ओ सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि आपका क्या है? वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि अगर आप वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो वह जीवा, वह जो लंब होता है, उस जीवा को दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, विभाजित कर देता है, यानी कि एडी बराबर आपका क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, बता सकता हूं। देखिए जरा, आप यहां देख पा रहे हैं कि अगर आपने इस तरह से ये डायग्राम बना दिया तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि भाई दो ट्राइंगल निकल के आ गए, दो ट्राइंगल यहां पर दिख रहे होंगे आपको। और दो ट्राइंगल अगर आपको दोनों दिख रहे हैं तो यहां पर देखिए, क्या डी एंगल कॉमन है? डी एंगल दोनों में कॉमन है। क्या ओ ए बराबर आपका ओ बी है? यस। तो अगर मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल अगर मैं ले लेता हूं ए डी ओ, ट्राइंगल ले लेता हूं, ट्राइंगल अगर मैं ले लेता हूं ए डी ओ, और दूसरा ट्राइंगल आपके सामने मैं ले लेता हूं क्या? ये आपके सामने हो गया ADO, और दूसरा ट्राइंगल मैंने आपके सामने ले लिया है BDO। तो क्या दोनों ट्राइंगल के बीच में हम एंगल लगा सकते हैं कि भाई एंगल D जो है वह एंगल D के बराबर होगा, और आपका जो OA होगा वह OB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह आपके लिए, और आपका जो OD है वह भी OD के बराबर होगा। तो क्या यहां कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? RHS। याद आ रहा है? मैंने RHS बताया था, जहां पर R आपका क्या है? R आपका एक राइट एंगल है, और H आपका एक हाइपोटेनियस है, और S आपकी कोई साइड है। अगर मैं एंगल भी ना लूं तो बता रहा हूं आपको, लेकिन आपके सामने सारी चीजें हैं कि भाई एक एंगल भी है, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। तो यहां पर हम देख लिया राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो ये RHS के हिसाब से क्या ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि RHS किस में लगता है? कॉन्ग्रुएंसी में लगता है। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनका एरिया बराबर होगा? परपेंडिकुलर कांस्टेंट है तो बेस भी बराबर होगा। सोचो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को?
कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब जब ये दोनों ट्राइंगल सर्वांग है तो इनका एरिया बराबर होगा। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? अगर एरिया बराबर है तो एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई भी तो कांस्टेंट है, ओडी तो दोनों में ही सेम है, तो क्या इनका एडी बराबर बीडी नहीं हो जाएगा क्या? क्लियर? तो इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर गए। इसलिए कहता हूं कि जब सब कुछ आता है तो ये सब चीजें प्रूफ होना बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ठीक है चलो दिमाग में चलती रहेंगी और हम करते रहेंगे। क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। सर सिमिलर नहीं होंगे, स्नेहा कह रही है। स्नेहा सिमिलर कैसे होंगे बताओ? सिमिलरिटी लगी नहीं रही ना इसमें, और सिमिलरिटी लगा के करोगे क्या? कॉन्ग्रुएंसी हम देख पा रहे हैं। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने रखना चाहता हूं, कृपया करके ध्यान दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डियर, कि अगर ये आपके सामने एक सर्कल है और उस सर्कल पर ये टेंजेंट है, ये आपके सामने एक सर्कल है और इस सर्कल की ये टेंजेंट है, तो आपको ये बताना बहुत अच्छा लगेगा मुझे कि अगर पी ए आपकी ए बी आपकी एक टेंजेंट है और ओ आपका एक सेंटर है, तो हम यहां लिख सकते हैं ओ इज ए सेंटर। ओ तो केंद्र हो गया आपका, ठीक है, और ए बी आपकी क्या है, ए बी आपकी टेंजेंट है। ए बी आपकी क्या है, टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर एक रेडियस मैंने एक रेडियस मैंने डाल दी, तो मैंने क्या कहा कि भाई यह आपका एक डी पॉइंट है, ओडी आपकी क्या है, एक रेडियस है। तो ऑलवेज अगर ऐसा है तो जो ओडी होगा वह परपेंडिकुलर होगा ए बी पर हमेशा। यानी कि ध्यान रखना कि जो रेडियस होती है वह स्पर्श रेखा के हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कि किसी भी सर्कल में रेडियस जो होगी वह स्पर्श रेखा के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। कहीं पर भी सर, अब आपका ये चीज होगा, हाँ कहीं पर भी, चलिए तो हम यहां कह सकते हैं यस। जैसे कि मैंने यहां पर एक रेडियस डाली, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर जो स्पर्श रेखा है तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, आपके अगर मैं ये वाला यहां पर मिला देता हूं और यहां से मैंने कोई स्पर्श रेखा गुजार दी इस तरह से, तो क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा? यस। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में, वही मैं सिखाना चाहता हूं कि इन प्रॉपर्टी को आप टिप्स पर रखें। जैसे कि कोई इसका लिखने का कोई रिकॉर्ड रखो, लेकिन यहां भी रखो और अपनी कॉपी में भी रखो कि भाई अगर केंद्र से किसी भी टेंजेंट पर मैं रेडियस को डाल रहा हूं, तो रेडियस टेंजेंट के स्पर्श बिंदु पर ये कौन कौन से पॉइंट है, यही तो आपका क्या है, स्पर्श बिंदु है। वहां पर क्या बनाती है, समकोण बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं, अगली प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज को जानते हैं, और बड़ा ही मजा आएगा आपको सीखने में, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को ही रिवाइज करते रहोगे ना तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी क्वेश्चन के लेवल पर। चलिए, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं डियर, तो ध्यान से सामने देखना। अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं और मैंने बोला कि सर्कल में मैंने दो जीवाएं इस तरह से बना दी, दो कॉर्ड आपको दिख रही हैं, यह एक सर्कल है जिसमें उसका केंद्र आपका O है। मैंने एक कॉर्ड बना दी आपकी AB और एक कॉर्ड मैंने बना दी CD, और मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी वृत्त में दोनों जो कॉर्ड बनाई गई हैं वो समान है। यानी कि ये दोनों जो कॉर्ड है ना AB और CD वह इक्वल है। तो मुझे बताइए कि अगर मैंने यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया और यहां पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया, अरे ये कंडीशन बता रहा हूं मंतोष, आए हो तुम बहुत दिन बाद मुझे पता है पढ़ने, अभी तो आपको ये व्रत ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये गोल कैसे बन गया, तो वो डाउट नहीं है, डाउट जो है उसके सामने देखिएगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, ये हमने E मान लिया, ये मैंने F मान लिया, और ये हमारा O पॉइंट है। तो मुझे बताइए अगर आपकी जीवाएं समान हैं तो प्रॉपर्टी ये है कि क्या OE बराबर OF होगा? तो आप कहेंगे यस। क्यों? दोबारा से लिखिएगा इस चीज को। अगर मैं लिखाना चाहूं तो इस तरह से मैं इस पॉइंट को यूं लिखा सकता हूं कि वृत्त की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, तो वृत्त की जो इक्वल कॉर्ड होती हैं उसके जो सेंटर है केंद्र है वृत्त का, उससे इक्वल डिस्टेंस पर होती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो सर यहां तक हमें बात क्लियर हो रही है, अब हम आगे चलते हैं। अभी से ही टेंशन में आ गया है ये बंदा, अभी मार्च चल रहा है और ये अब 3 महीने टेंशन में रहेगा, अभी पढ़ाई थोड़ी होगी, फिर ये कहेगा कि टेंशन में पढ़ ही नहीं पाया। और रोज यही कमेंट करता है हर क्लास में जाकर, ये सेम हर क्लास में जाकर यही कमेंट कर रहा है।
ध्यान रखो यार, पढ़ाई करो अपनी, है ना, उस पर ध्यान दो। इस चीज में आप ये भी महीने खराब कर दोगे जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए। तो सर यहां तक हमें समझ में आ गया। अब इस पे क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो एग्जांपल बहुत पॉपुलर हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया सर एग्जांपल भी हमें दिखाइए आप एक बार दो। मैंने कहा कि देखो भाई एक सर्कल है, और हमने आपसे कहा कि इस सर्कल में आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, और ये आपका एक सेंटर है, और कॉर्ड की लंबाई आप निकालिए, कॉर्ड की लेंथ आप निकालिए, जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर, और इस केंद्र से कॉर्ड तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 5। ये ए है, ये बी है, ये आपका डी है। तो ऐसा बोला जाएगा कि आपकी जो रेडियस है वह 13 है, यानी कि ओ बी जो है वह आपकी 13 है, और आपसे ओडी जो दे रखा है वो आपको 5 दे रखा होगा। तो आपसे पूछेगा कि भाई ए बी की लेंथ बताओ। तो देखो कुछ भी कठिन नहीं होता, इस तरह के प्रश्न बनते ही बनते हैं पेपर में, और जितने भी टाइप के बनते हैं वो सारे अभी मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के तौर पर करा देने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब हम सर ऐसे देखते हैं ना, तो हमारे सामने चीजें ऐसी निकल कर आती हैं हमेशा। सर कैसी निकल कर आती हैं, जरा देखिएगा कि भाई ये 5 है, ये 13 है, तो हम ये कहेंगे कि हमेशा जो आपने केंद्र से जीवा पर डाला है वो लंब डाला है, और वह लंब क्या करता है, जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जस्ट अभी प्रॉपर्टी लिखाई है मैंने, तो ये 5 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट लगा के निकाल दोगे, तो यह अगर आधा हिस्सा आपका 12 है, तो यह पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिख देता हूं, एक और एग्जांपल आपको मैं इस पर देने वाला हूं, तो कृपया करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो कृपया करके अगला एग्जांपल की तरफ थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं बस लिखूंगा, थ्योरी में कैसा आता है वो बताऊंगा, और फिर आप आंसर देने की कोशिश करना। बस मैंने कहा कि एक सर्किल है, एक सर्किल दिया गया है। अच्छा, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं सर 12 कैसे आया। डियर स्टूडेंट, क्या वाकई में प्रियंका तुम तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ चुकी हो, तुम तो ट्रिपलेट भी पढ़ चुके हो भाई, तो मतलब अभी भी ये चीजों में जूझ रहे हो क्या, वाकई में तुम्हें ये समझ में नहीं आती है क्या, कि बार बार सर कुछ ना कुछ लिखाते हैं, ट्रिपलेट के नाम पे कुछ लिखाते हैं सर, कि 5 12 13 कुछ चीज होता है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है। क्या वास्तव में ये नहीं पता है, किसको नहीं पता बताओ मुझे। ये मैंने हर जगह लिखाया है जहां भी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल आपको पढ़ाया है। तो ऐसा मत करो डियर, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि उम्मीद यही करता हूं कि यार चीजों को आपको बेहतर बना पाऊं मैं, है ना। तो पाइथागोरस लगा सकते हो, इससे ज्यादा अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हो कि भैया ये 12 कैसे आया, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्या ओबी यहां पर हाइपोटेनस है, ओबी यहां पर हाइपोटेनस है, ओबी यहां पर कर्ण है, ठीक है। तो अगर मैं ओडी की बात करूं, तो ओडी आपका कितना है, परपेंडिकुलर है। तो बीडी आपका क्या है, आपका बेस है। तो चलो ये तो लगा सकते हो, पाइथागोरस तो लगाना आता होगा, हाँ बोलो। तो आप वो लगाइए आप पहले तो हम सर कहते हैं कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह ओडी का स्क्वायर प्लस डीबी का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं 169 बराबर 25 प्लस डीबी का स्क्वायर। तो डीबी का स्क्वायर बराबर 144। तो डीबी की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 12 निकल कर आ जाएगी, बेस। अब बेस अगर 12 निकल कर आ गया, तो अभी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि वह डबल हो जाता है। चलिए, हाँ, आइए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, आगे की चीजें हम सीखते हैं। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा था, क्वेश्चन दे रहा था, उसी बीच में ट्रिपलेट आपने बोला कि ट्रिपलेट कैसे होगा, तो वो मैं बताता हूँ। एक सर्किल दिया गया है, ठीक है, इसके केंद्र केंद्र ओ है, और रेडियस आपको दे रखी है 5। इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5। मैंने बोल रखा है कि सर ओपी जो है वह ए बी पर परपेंडिकुलर है, और ओ क्यू जो है वह सी डी पर परपेंडिकुलर है, और ए बी पैरेलल है आपका सी डी के। ए बी क्या है, आपके पैरेलल है सी डी के, और ए बी 6 सेंटीमीटर, और सी डी आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताइए पी क्यू क्या होगा, यदि ए बी एंड सी डी क्या है, आपकी कॉर्ड है, जीवा है। चलिए, अब देखता हूं कि आप में से कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बस कर ही पाता है। मैंने आपसे पूछा है पी क्यू क्या होगा। वेल डन नितेश शर्मा, वेल डन। शुभम बहुत बढ़िया, रूपा सिंह बहुत बढ़िया, रवि सैनी बहुत अच्छे, तनवीर आलम, आकाश। चलो, जिन्होंने एक आंसर दिया है वो सही है, जिन्होंने 7 आंसर दिया है वो गलत है। कारण अभी पता लग जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई साहब क्वेश्चन में कोई बड़ा कारण है क्या, बोले बड़ा तो कुछ भी नहीं है, बस समझने समझने की बात है। मैंने ये एक सर्किल बना दिया भाई,
चलिए, अगर मैं कहता हूं कि यार यहां पर एक सेंटर है O, तो जैसा कि मैंने प्रश्न में बोला है कि भाई एक O आपका एक सेंटर है, आपसे मैंने बोला है कि भाई AB और CD आपकी कॉर्ड है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि रेडियस आपकी 5 है और AB और CD आपस में पैरेलल भी है, तो AB आपकी 6 है और CD आपकी 8 है। तो कहानी दो तरह से आप लिख सकते हो, दो तरह से आप बना सकते हो। मैं चाहता हूं कि मैं एक तरफ बना दूं, दोनों हो सकता है ना कि भाई ऐसे भी हो सकती है जीवाएं, सेम साइड भी हो सकती हैं या ऑपोजिट साइड भी हो सकती हैं। तो सर एक कंडीशन तो ये बन जाएगी आपकी और एक कंडीशन अपोजिट। तो मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं जिससे कि मैं बड़ा बड़ा आपको बता सकूं। तो सर ठीक है, आप बताएं। तो दो केस में यहां पर बनाकर चलूंगा और दोनों केसों को ही समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा कि भाई साहब आपके लिए यहां पर आपका O सेंटर है और यहां पर आपके लिए यहां पर आपका O सेंटर है और यहां पर एक जीवा मैंने ये बना दी और एक जीवा मैंने ये बना दी। आपका ये AB है, आपका ये CD है, मैंने बोल दिया कि दोनों आपस में पैरेलल है। तो केस नंबर 1, केस 1 के हिसाब से माना कि हमारी जो दोनों जीवाएं हैं वो कब क्या हैं, एक सेंटर के एक ही तरफ है, ठीक है सर। तो आप मुझे ये बता दें पहले तो कि क्या यह आपकी रेडियस होगी, क्या क्या यह भी आपकी रेडियस होगी, क्या क्या ओ, ठीक है। अब ठीक है सब ओके है ना। चलिए, तो आई थिंक सब कुछ ठीक है, चलिएगा। तो हम कैसे चलने वाले चीजों को, आइए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि हाँ चलेगा, तो यहां पर हम दोनों कह सकते हैं कि सर AO बराबर आपका OC होगा। क्या मैं इस केस में कह सकता हूं AO बराबर आपका OC होगा और ये रेडियस के बराबर ही होने वाला है? कोई दिक्कत आप लोगों को? बोले बिल्कुल भी नहीं है सर, क्या दिक्कत होने वाली है? आपसे बोला जा रहा है कि OP बराबर AB के परपेंडिकुलर है और OQ CD के परपेंडिकुलर है। तो OP और Q, यानी कि यहां पर मैंने ये बोल दिया कि केंद्र से डाली गई दो लंब आपको दे रखे हैं, एक आपको दे रखा है OP और एक आपको दे रखा है OQ। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब एक बार देख लीजिए, बच्चे कह रहे हैं कि भाई उल्टा है सर। ठीक है, तो सीडी को मैं ऊपर ले लेता हूं। तो सीडी को मैं ऊपर ले लेता हूं, है ना। एबी को नीचे लेना पड़ेगा, कारण आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सीडी को ऊपर लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो होगी वो थोड़ी बड़ी कॉर्ड है डायमेंशन के हिसाब से, और एबी को मैंने नीचे ले लिया और यहां पर मैंने इस पी को मान लिया, मैंने यहां पर मैंने मान लिया इसको क्यू और यहां पर मैंने मान लिया पी। एनी प्रॉब्लम? अब ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे सबसे पहली चीज कह रहा हूं कि सर रेडियस तो यहां पर सेम है, इतना पेपर में नहीं सजाना है आपको, इतना पेपर में नहीं सजाना, ये तो बस समझाने के लिए आपको कराया जा रहा है। तो सर आगे की बात कही गई है कि सर ये 6 और ये वो है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये अगर 6 है तो आधा 3 हो जाएगा, और ये अगर आपका सामने कितना है, ये आपके सामने 8 है, तो सी क्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप अगर ऊपर वाले ट्राइंगल को देख रहे हो तो ऊपर वाले ट्राइंगल में ये 4 है, ये 5, ये 3 हो गया, और नीचे वाले ट्राइंगल में ये 5 है, ये 3 है, तो ये पूरी की पूरी 4 हो जाएगी। तो आपका जो पीक्यू होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1। पीक्यू जो होगा वो होगा ओपी माइनस ओ क्यू, जो कि कितना होगा, 4 में से 3 गया तो 1। चीजें क्लियर हो रही हैं? ये तब है जब आपके सामने दोनों की दोनों जो कॉर्ड्स हैं वह कहां पर हैं, सेम डायरेक्शन में है, सेंटर के एक ही तरफ है। अगर हम बात करते हैं केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 भी आप मेरे साथ बनाते चलें। हाँ, तो केस नंबर 2 में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी यहां ये भी हो सकती है ना दोस्तों। हाँ, यहां पर पॉसिबिलिटी ये भी तो आपके सामने लिख सकता हूं मैं कि आपके सामने दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, और यहां पर ये मैंने कह दिया कि ये आपका एक ए बी है और ये आपका एक सी डी है। तो इस सेंटर से आप ये कहेंगे कि जब आपकी दोनों कॉर्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपल तरह से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, अपने परपेंडिकुलर डाल के ये आपका अपने पास 3 3 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा और ट्रिपलेट बन जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया कि ये क्यू पॉइंट है और ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका 5 है, ये आपका 5 है, ए बी आपका 8 था तो ये 4 है और ये 3 है। तो ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये 4 है, ये 5 है तो ये 3 हो जाएगा। तो पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर पी क्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ए बी 6 है क्या? ओ यार, फिर से गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं है, चीजें समझ में आना बहुत आवश्यक है। ठीक है, वो आप देख लेना, मैनेज कर लेना, अगर लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहेगा ना, मैं चेंज भी कर देता हूँ जिससे कि आपको भी कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो यहां पर हमारे सामने क्या है कि दो केस की पॉसिबिलिटी चलती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में कि एक साइड स्थित है या दूसरे साइड स्थित है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, आप निकाल देना आंसर, दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है तो आएगा ना भाई। ये लिख रहे हैं केस 1 और केस 2, पता नहीं चल रहा है इनको, बताओ यार, ये हालत है इनकी। ठीक है, आइए,
आगे चलते हैं भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आपके लिए मूव करता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, चलिएगा। आंसर क्या है? अरे कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा आंसर, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है, ओके। और करना है क्या इस पे क्वेश्चन? वो जो फाइल में आएगा तब कर लेना, है ना। तो अब मैं अगला कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चल रहा हूं आपको। वो अगला कॉन्सेप्ट आप लिखें पहले से फटाफट से। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर एक सर्कल बनाया गया है, एक सर्कल में आपकी दो कॉर्ड है, मैंने एक कॉर्ड आपकी ए बी बना दी और एक कॉर्ड आपकी सी डी बना दी। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, ए सी बना दी, माफ कीजिए। जैसे कि मैंने आपके दो सर्कल में दो कॉर्ड बनाई है, एक कॉर्ड आपकी ए बी है और एक कॉर्ड आपकी ए सी है। तो लिख लीजिए इन ए सर्कल, ठीक है, इन ए सर्कल टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी इज इक्वल, ठीक है। यहां पर दो एक जीवाएं दे रखी हैं, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपकी दोनों जीवाएं हैं जो बराबर हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही होगी। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर आपका ओ आपका केंद्र है, ओ आपका एक केंद्र है, क्या है? ओ आपका अगर एक सेंटर है, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने लिख दिया कि अगर ओ आपका एक सेंटर है, यहां पर ये आपका केंद्र है, तो आपसे मैं सिंपल सी एक बात कहूंगा कि मुझे बताइए ये जो आपका ओ ए होगा, क्या ये कौन संधिभाजक होगा क्या? हाँ, वेदर बहुत खराब है आज, ये तो सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो एंगल बन रहा है, एंगल बी ए सी के एंगल बाइसेक्टर पर स्थित होगा। कौन? केंद्र ओ, केंद्र ओ, जो सेंटर ओ है वह बी ए सी के एंगल बाइसेक्टर पर स्थित होगा, यानी कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यानी कि जो सेंटर ओ है ना, ये जो आपका ये अर्धक जा रहा है ना, यहां मिले या ना मिले लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये एंगल बाइसेक्टर पर स्थित होने वाला है, ये सेंटर आपका, ये जो केंद्र है आपका, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चीजें क्लियर हो गई? तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ले चले तुम्हें तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया हम। आपका ये जो केंद्र है आपका, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चीजें क्लियर हो गई? तो ये काफी इंटरेस्टिंग प्रूफ्स हैं जो मैं आपको करा रहा हूं या चीजें बता रहा हूं, तो ये अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हैं जो पेपर में आपको कई दफा देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, देखो पर्थ का सीडीएस क्लियर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन पर्थ, ऐसे ही पढ़ते रहें, हो जाएंगे सारी चीजें क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजों को और बताता हूं, बढ़िया बढ़िया चीजें बताता हूं आपको। आइए अब मैं आपको बात करने वाला हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। आइए तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके बारे में आपको वही नॉलेज भी है और एक बार हेडिंग में भी आप लिखा देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात यह है कि इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल कब कहलाएगा बताइए? तो सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तब कहलाएगा जब किसी भी वृत्त के ऊपर 4 पॉइंट उस वृत्त की परिधि पर स्थित हो, यानी कि कोई भी कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहां बना दिया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, ये भी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर आपके क्या हो सकता है, व्यास पर भी हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की? कि आपकी परिधि पर जो किसी भी चतुर्भुज के चारों पॉइंट हैं वह सरकमफेरेंस पर होने चाहिए, तभी जाके वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन पाएगा। यानी कि अगर मैंने यहां लिख दिया ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है, ठीक है, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत? यानी कि चारों पॉइंट कहां होने चाहिए? सर्कल पर होने चाहिए, चारों पॉइंट सर्कल पर होने चाहिए, यही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है कि आमने सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा तो एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, यह आपका क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मैं आगे लिखना चाहूंगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, यह भी आपका 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, यानी कि समपूरक कोण। और यहां भी वही बात है, यहां भी सेम है।
तो यहां भी सेम ही रहेगा, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी रहती है, यानी कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इट विल बी सप्लीमेंट्री, यानी कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उसके आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, हर एक प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना, हर एक तरह से चीजें हम सीखने वाले हैं। आइए सर आगे बताइए कुछ। मैंने कहा कि भाई देखिए, अगर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके बारे में हमने ये कहा कि यहां पर 4 बिंदु में एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखिए इस तरह से। तो कल हमने इस बात पे बताई थी बात कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक भुजा को बढ़ाकर आगे बना दिया जाता है, आगे ई तक बढ़ा दिया जाता है, तो जो एंगल आपका बी डी ई होता है ना, वह बराबर होगा एंगल सी ए बी के। क्या होगा, ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर होगा। ये केवल और केवल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है माय डियर। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज की हम चर्चा करते हैं, तो चर्चा का विषय काफी कूल होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। ओह वाकई में इंटरेस्टिंग होने वाली है। लाइट भी आ गई, अच्छा बैक करना है क्या, चलिए पानी पी लेते हैं। चलिएगा, तो यहां तक इस चीज को नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, कुछ रह ना जाए। मैं भी वही कर रहा हूं, देखो कुछ रह ना जाए। चलिए आइए आगे हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में कोई एक आउटसाइड पॉइंट है और उससे 2 स्पर्श रेखाएं मैंने डाल दी। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि ये पॉइंट है P और ये आपका एक स्पर्श बिंदु है A और दूसरा आपके स्पर्श बिंदु है B, तो अगर आपने किसी बाहर स्थित बिंदु से किसी वृत्त पर आप अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो बताओ? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हो। और अच्छी बात यह है कि दोनों जो स्पर्श रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको। अगर हम आपके बात कहना चाहते हैं कि ये आपका एक सेंटर है O, तो मैंने क्या किया, इस O सेंटर से A पर और इस O सेंटर से B पर अगर मिला दिया तो ये क्या होगा बताओ? तो क्या हम कह सकते हैं सर ये तो बराबर होगा, क्योंकि ये तो एक रेडियस है, तो OA बराबर आपका OB होता है। अब हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर कम से कम 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहली चीज तो हम ये कह सकते हैं क्या कि यहां पर ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब आपको रीजन पता है ना, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो एक स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु है तो किसी भी सेंटर से त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री होती है, ठीक है। अब मैं आपसे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने बैठ गया कि यार अच्छा ये अगर 90 है और ये 90 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके सामने ये एंगल बन रहा है APB, तो ये जो AOB एंगल होगा इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, APB प्लस ये AOB, इन दोनों का रिलेशन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा क्या? हाँ या ना बोलो, होगा ही ना, सप्लीमेंट्री होगा। रीजन आपको पता होना चाहिए। तो सर इसमें रीजन की क्या बात है, 4 भुजाओं का एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो AB बराबर है BP के और ये 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं ये बराबर है और 2 भुजाएं ये बराबर, क्या दिक्कत है? और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो बचे हुए 2 एंगल तो 180 बनाएंगे ना, क्योंकि वो तो 90-90 हो गए। प्रोसेस बन रहा है थिंकिंग, चलिए बिल्कुल बन रहा है सर। तो सर ऐसी बात है तो फिर मामला सेट होता लग रहा है हमें, तो मैंने कहा बिल्कुल है। तो ये आपका 180 होने वाले हैं आपस में, यानी कि अगर हम बात कह दें तो ये कुछ भी अगर मान लिया मैंने थीटा मान लिया, तो ये भाई साहब हमारा एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा बिना किसी संकोच के। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अगर हम आगे इनको मिला देते हैं, जैसे कि मैंने इसको इससे मिला दिया, ए बी को आपस में मैंने मिला दिया, ए बी को मैंने क्या किया, आपस में मिला दिया। तो आपसे मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं ये बात, बड़ा मजा आएगा आपको, कि भाई ये वाला एंगल कौन सा एंगल ओ ए बी क्या इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के? होगा नहीं होगा? क्यों होगा बोलो? क्योंकि सर ये तो इक्वल होगा ही ना। यस,
सर कारण क्या है? क्योंकि सर आपकी जब साइड बराबर है किसी ट्राइंगल में तो इनके सामने के कोण भी तो बराबर होंगे। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो क्या मैं एक ट्राइंगल ले सकता हूं? ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल AOB में ले लो सर। ट्राइंगल AOB में एक एंगल मैंने ले लिया OAB, एक एंगल मैंने ले लिया OBA, और एक एंगल मेरे पास है BOA या AOB, बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, ओहो ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई है। चलिए बताओ, इतना अच्छा ट्राइंगल बनाया, वो बनाया था। हाँ, अरे क्या नहीं। ठीक है, अभी वो नेट बदला था ना मैंने। हाँ, तो वो इस वजह भाई साहब हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा बिना किसी संकोच के। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी वो नेट बदला था ना मैंने। हाँ, तो वो इस वजह वो दोबारा रीड करने में समय लेता है बार बार, है ना। चलिए, अब नहीं होगी भाई। ठीक है, चलिए अब हो रहा है क्या? अब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए AOB में तो कितना हो जाएगा भाई? सर एक तो हमारे पास हो गया एंगल OBA, और एक हमारे पास एंगल हो गया OAB, प्लस एक एंगल हमारे पास हो गया BOA, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, अगर आप इन दोनों एंगल को बराबर मान रहे हो, चलिए ये x हो गया, ये x हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 180। ठीक है माय डियर, तो यहां से देखो क्या निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 2x बराबर थीटा, और x बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बाई 2। तो ये कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये आपको नहीं पता है, ये मुझे ही पता है, आप ये जान लीजिए। एक नंबर सॉलिड प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। पेपर में प्रश्न आते हैं इस पर डायरेक्टली, और ये मैं गारंटी से कहता हूं आपका आएगा। अगर हम इस पे एग्जांपल दे दें तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल भी बन जाता है इसका। इसलिए मतलब आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बड़ी थ्योरी निकल कर आती है। हाँ, जिसने नोट नहीं किया वो लिख लीजिए। 180 माइनस 2x हो गया। आप एक बार चेक कर ले प्लीज। अभी तो इस पे बहुत सारे हम काम करना बाकी है, तो कृपया करके थोड़ा सा ध्यान देते रहें। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास ये सेंटर है, तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, कि ये हमारे पास अगर एक सेंटर है और ये भाई एक पॉइंट है, तो यहां पर आपने दो स्पर्श रेखाएं डाल दी, और यहां पर एक आपकी बना दिया आपने ओ सेंटर के हिसाब से, दो स्पर्श बिंदु से मिला दिया, ये ए बी ऐसा बोला जा रहा है, और ये आपका पी पॉइंट है, और आपसे बोल दिया कि पी ए बी बराबर आपका 120 डिग्री है। तो आप बताइए एंगल ओ ए बी कितना होगा? ठीक है, एंगल ओ ए बी कितना होगा? तो आप इसको 2 मिनट में कह सकते हो कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंगल ओ ए बी हमारे पास होने वाला है 60 डिग्री होने वाला है। क्या होने वाला है? 60 डिग्री होने वाला है। तरीका बहुत नीट एंड क्लीन था, और वही हमने बताया भी आप लोगों को कि भाई देखो अभी जो सिखाया वही आपको काम करना है। क्या करना है कि जो ये एंगल आप मानते हो, अब ये एंगल आपने 120 डिग्री है, तो उसका आधा आधा हो जाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब कारण क्या हो गया? अरे हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पता है ना आपको, ए पी बी। ठीक है, सिमरनजीत कह रही थीटा क्यों? थीटा क्यों क्या होता है भाई? अगर हम कोई चीज प्रूव कर रहे हो तो यहाँ थीटा मान लिया, बस में कोई थीटा क्यों क्या होता है सिमरनजीत? भाई किसी भी चीज को हम मान लेते हैं भाई, जस्ट थीटा मान लिया यहाँ पर। अब उसी में तो हम टर्म बता पाएंगे ना कि भाई थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। अब ये बोले 2x क्यों, x क्यों, ये तो हम प्रूफ करने के लिए मानते हैं ना कि भाई कोई तो वैल्यू बताए। अब ऐसे तो कि हवा में थोड़ी चलेगा ये कि भाई यहाँ एक कोण मान लो अपनी मर्जी से, तो हम वैल्यू मान लेते हैं जिससे कि आपको रिलेट करने में आसानी होती है कि भाई यहाँ थीटा मान लिया, थीटा ये वाला एंगल है। तो ये मतलब कैसा डाउट है भाई? चलिए,
अब चलते हैं आगे, इस प्रॉपर्टी पे हम आगे बात करते हैं। जैसे कि सर क्या है, एक प्रॉपर्टी ये बनती है कि किसी सर्किल पे चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दिया जाए। क्या बना दिया हमने, चारों तरफ एक चतुर्भुज बना दिया। तो हमने इस चतुर्भुज का नाम दे दिया ए बी सी डी। तो इस चतुर्भुज में ये सारे जो हैं आपके स्पर्श बिंदु हैं, आप जानते हैं, ठीक है। इस चतुर्भुज में क्या है, आपके सारे आपके स्पर्श बिंदु हैं, ये आप जानते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो होगा प्रॉपर्टी है, जो ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होने वाला है आपके ए डी प्लस बी सी। नोट डाउन कर लें। सर इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बहुत नीट एंड क्लीन है। अभी आपको मैंने समझाया था ना कि भाई साहब अगर कोई ये बाह्य पॉइंट है तो इस बाह्य बिंदु से आपकी ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, इस बाह्य बिंदु से ये दोनों बराबर होंगी, इस बाह्य बिंदु से ये दोनों बराबर होंगी, और इस बाह्य बिंदु से ये दोनों बराबर होंगी। तो अगर मेरे दोस्तों मैं इसको मान लेता हूं x, इसको भी ये भी x हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं y, तो क्या ये भी y हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं आपके सामने z, तो क्या ये भी z हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं p, तो क्या ये भी p हो जाएगा क्या। हाँ, तो अगर दोस्तों आप देख पा रहे हो कि आपने अगर ये पेयर लिया है ए बी सी डी, तो इनको एक बार जोड़ना, ए बी सी डी को जोड़ना। तो ए बी को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है x प्लस वाई, और सी डी को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है p प्लस जेड। तो क्या इसमें भी यही आ रहा है कि अगर ए डी को जोड़ोगे तो x प्लस जेड, और बी सी को जोड़ोगे तो y प्लस पी, तो ये दोनों इक्वली तो आ रहे हैं, इसलिए हम ये प्रॉपर्टी को प्रूफ कर पाए। ठीक है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर पाए कि किसी भी सर्किल के चारों तरफ अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है और टच करते हुए बना हुआ है, तो उसके पीछे रीजन ये है आपके पास। ठीक है, चीजें क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं बता देता हूं, क्योंकि देखो सारी काम की प्रॉपर्टी यहां लगने वाली हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रह के इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। सर थ्योरी भी बताओ। थ्योरी बहुत सिंपल है डियर, कि अगर एक सर्किल के ऊपर आपके लिए एक चतुर्भुज बना है तो आपके आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होगा। अब आप इस चीज को समझ लीजिए बस। अब हम आगे चलते हैं। हाँ सिमरनजीत क्या हो गया, 2x की जगह थीटा, 2x की जगह थीटा, क्यों, क्या कहां पर हो तुम, 2x की जगह थीटा, बराबर ही तो है, बराबर है, पूरा प्रूफ है, आप अपनी मर्जी से प्रूफ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है, यस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या ले रहा हूं वो देखिएगा। 60 कैसे आया सर, समझ नहीं आया। राहुल पूरा प्रूफ समझा दिया है ना, और फिर तुम वही वाली बातें कर रहे हो कि सर हमें तो चाहे आप आंसर की भी पकड़ा दो, फिर भी हम सही करके आ जाए तो ये गारंटी है हमारी। इस चीज की राहुल गारंटी दे सकता है भाई हमें। राहुल क्या समझ में नहीं आया भाई, ये थीटा है और मैंने ये वाला कोण पूछा है आपसे, इसको ही तो एक्स माना माने ओ बी ए को और ओ ए बी को, तो ये कितना हो जाएगा, इस थीटा का आधा हो जाएगा। तो भाई ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या माता बच्ची है रे, कोई माता बच्ची नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि सर यही समझ में नहीं आया, ये भी समझ में नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे भाई। चलिए, तो मतलब ऐसे थोड़ी ना होगा फिर। आपके सामने एक मैंने ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल पे इस तरह से मैंने ये बनाया, और यहां पर हमने कह दिया कि ये आपका एक सर्किल है जो कि क्या कर रहा है, टच कर रहा है। वेट, आप सब रुक जाएं, मैं पहले सर्किल बनाता हूं और उसके ऊपर आपकी स्पर्श रेखा बनाता हूं। ये बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है आजकल, काफी पसंदीदा हो चुकी है एग्जामिनर्स की, तो इस पे हम थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको नामकरण कर देता हूं इसका, जैसे कि मैंने इसको दे दिया, मैंने P, इसको दे दिया मैंने Q, इसको दे दिया मैंने R, इसको मैंने दे दिया, ये पॉइंट टच है, ये A और ये B। समझ में आ रहा है क्या। चलो, तो आपसे पूछा जाता है कि यहाँ जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा, जो परिमीटर होगा, त्रिभुज PQR का जो पैरीमीटर होगा वह किसके बराबर होगा, आप मुझे बताएं किसके बराबर होगा। कि सर दो स्पर्श रेखाएं हैं, PA है और PB है, जो कि आपस में बराबर हैं, उनके डबल के बराबर होगा, उन स्पर्श रेखाओं के दुगने के बराबर होगा। नोट डाउन कर लें।
यानी कि हम ये कह सकते हैं यहां PA एंड PB क्या है आपका, लेंथ ऑफ कॉर्ड है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, ये बराबर ही होंगी, ये तो कंफर्म है ना आप लोगों को, PA इक्वल्स टू PB होगी, ये अभी हमने प्रूव किया था, PA इज इक्वल्स टू PB होगा। चलिए अब हम इसको पूरा प्रूफ करते हैं, ठीक है। हाँ कि भाई ये प्रॉपर्टी कहां से आई सर, इस पेरीमीटर को हम कैसे करेंगे प्रूफ। तो दोस्तों प्लीज सामने देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है खेल खेल में प्रूफ भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता है लेकिन। तो मैंने कह दिया कि देखो भैया PA बराबर PB है, बिल्कुल है कि सर ये PA बराबर PB है, एग्री करते हैं, आप सब लोग एग्री करते हैं। चलिए तो आप मुझे बताइए कि आप PA को क्या लिख सकते हैं, आप PA को लिख सकते हैं PQ प्लस QA, बोलिए। आप PB को लिख सकते हैं क्या, आप PA को लिख सकते हैं PA को लिख सकते हैं PQ प्लस QA, और आप PB को लिख सकते हैं PR प्लस RB, बराबर है, कोई इशू नहीं। मैं आपसे कहता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि भाई साहब ये तो बराबर है कि ये Q पॉइंट है, तो आपका अगर यहां पर मैं एक पॉइंट मान लेता हूं M, तो क्या मैं कह सकता हूं कि QM बराबर तो होगा किसके, AQ के। क्या मैं कह सकता हूं कि QM बराबर अगर आपका AQ है, QM बराबर अगर आपका AQ है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर कि जो हमारा MR है वह हमारा RB के बराबर है, बोलिए बोलिए, अरे बोल दीजिए। तो बोले गुरुजी आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों कि भैया जो हमारा AQ है ना, ये कोई ऐसे ही थोड़ी ना है, इस AQ को हम लिख सकते हैं QM, अरे बोलो, बिल्कुल लिख सकते हो। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस AQ को अगर आप QM लिख रहे हो, और आप PR को क्या लिख सकते, PR RB को क्या लिख सकते हो, MR लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई साहब मुझे ये बताओ आप कि अगर मैं इन दोनों स्पर्श रेखाओं को बराबर मान रहा हूं, तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ लूं, जोड़ो सर जोड़ो, PQ प्लस MR, मतलब MR प्लस MQ प्लस PR, तो क्या ये हमारा 2PA नहीं बन जाएगा क्या, या 2PB, और ये पूरा आपका पेरीमीटर नहीं आ गया क्या, ये बताओ, क्या ये आपकी ट्राइंगल का पेरीमीटर नहीं आ गया क्या, त्रिभुज का परिमाप, प्लीज चेक करें, क्योंकि अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर प्रूफ होने के बाद भी तुम्हें यही लगेगा कि सर 2 कैसे आया, है ना। तो बस यही प्रूफ है, हो गया। MR और RB रिपीट करें, MR और RB रिपीट करें। मंडी क्रिएशन तुम 1 नंबर के न्यायती ना पढ़ने वाले बच्चे हो, मतलब इसका डाउट तो देखो, उसको कुछ भी पूछना है, या MR और RB में क्या रिपीट करें, ये जो कंडीशन आपको समझ में आ गई तो ये कोई अलग थोड़ी है, विदेश से थोड़ी आई है, ये सेम ही चीज तो है, समझ रहे हो ना कि किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं सर्कल पर डाली जाएं तो बराबर होती हैं। अब यही तो पिछले 3 बार में बता रहे हैं, लेकिन नहीं भाई को पूछना है, और सामने वहां ध्यान थोड़ी दिया होगा फिर तुमने। चलिए सर 2PA कैसे आया, अरे भाई रिपीट किया है ना, इनको जोड़ दिया मैंने, इन चारों को जोड़ दिया, अब इनको जोड़ोगे तो ये बराबर 2PA के बराबर ही तो आ रहा है सब, क्योंकि सब बराबर है। चलिए अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी चीजें लगती हैं और आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कॉमन टेंजेंट पर। ठीक है, वहां माइनस होगा ना, भाई माइनस कहां से आ गया यहाँ, आशीष तुम आ गए, अलग से आ गए तुम, कहां होगा माइनस भाई, कहां दिख रहा है माइनस, कुछ भी मतलब जो चल रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है भाई, हमको ऐसा लगता है कभी कभार कि चलो भाई ठीक है हमने पूरा प्रूफ करा दिया, लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चलता है। अरे जो चल रहा है उसको देखो ना कि हाँ ये सर ने सही किया है क्या, हाँ ऐसे किया, इसको बराबर करके जोड़ के लग दिया सर ने, बस ये होता है, अब वो तरीके को बदल दे रहे हो समझने का। चलिए अब हम बात करते हैं कॉमन टेंजेंट। अब इस पॉइंट को हम कल ही डिस्कस कर पाएंगे, अभी हमारे पास समय भी बाकी नहीं बचा है। ठीक है, कॉमन टेंजेंट पढ़ने वाले पूरा, ये सर्किल का एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद सर्किल लगभग फिनिश हो जाता है पूरा। ठीक है, कल कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन में अभी आपको और डाल रहा हूं। चलिए ओके बाय।